मुख्यतः मैं दो तीन बिंदुओं पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि कल मैंने एक हकीकत ट्वीट कर दिया था बेसिक शिक्षा विभाग में हो रहे घोटालों के ऊपर, और मुझे पूरे प्रदेश से लगातार फोन और मैसेज, चाहे आप एक्स पर भी देखेंगे तो जिस तरह से कमेंट सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर चल रहा है, अपने आप में ये लगता है कि मैंने सही जगह बात करी है, सही मुद्दे को उठाया है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं मूलतः स्वयं एक शिक्षक हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य एकदम बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक समय पर न जाए। शिक्षकों को अच्छी शिक्षा के लिए समय पर स्कूल में जाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षकों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्कूल के नाम पर, बेहतर शिक्षा के नाम पर जो लूटा जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर कंपनियों को ठेका देकर, अब बताइए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपके एक पत्रकार साथी प्रवीण राय के इलाके की एक महिला है, वो हेडमास्टर है, रिटायर होने के कगार पर है। जब वो नौकरी ज्वाइन की थी तब न ये मोबाइल फोन था, न व्हाट्सएप था, न ऑनलाइन था, लेकिन आज दिन भर उन लोगों को ऐप डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, दिन भर रिपोर्टिंग के नाम पर जबरदस्ती करोड़ों रुपए का, जिस टेक्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड ने ज्यादा सॉफ्टवेयर सब किया है, जिसका अपना का खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उस कंपनी का अगर वेबसाइट खोलेंगे तो बड़ी मुश्किल से खुलेगा, वेबसाइट तक नहीं खुलता है। और जो 10 लाख का काम हुआ है उसको 10 करोड़ और 20 करोड़ रुपए में दिया गया है। एक चेहते अधिकारी के कहने पे मैंने उसमें अपने पोस्ट में भी सवाल उठाया था कि जितना पैसा सॉफ्टवेयर, ऐप और शिक्षकों से वो सारे काम कराओ जो शिक्षा के अलावा पढ़ाने के लिए टाइम न देना है, उस पैसे में प्रदेश के सारे विद्यालयों में कंप्यूटर लैब परमानेंट लग गए होते, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस के टीचर अपॉइंट हो गए होते, हमारे बच्चे आज भी टाट पर बैठे हुए नजर नहीं आते, जो स्कूलों की हालत सोशल मीडिया पर पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं वो नहीं होता, स्कूल में जाने वाले रास्तों का निर्माण हो गया होता। लेकिन उद्देश्य अगर घोटाला करना है, उद्देश्य अगर पैसा लेना है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि आप IAS हो, किस बुद्धि से उम्मीद करते हो कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला टीचर, हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला टीचर जिसके एकेडमिक में कभी इंग्लिश रहा ना हो, आप उसमें इंग्लिश का क्वेश्चनियर भेजते हो, वो टीचर मजबूर होकर किसी को हायर करता है, पैसा देता है, दिन भर आप अटेंडेंस लेते हो। सबसे पहले ये नियम लागू होना चाहिए कि सारे विभागों में ये सिस्टम हो, और नहीं हो तो सिर्फ एक विभाग को इस पर भी लागू करिए, लेकिन उसकी उस घोटाले की जांच करनी चाहिए जो अपने चहेते कंपनियों को, जिसका कोई ना अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने का टीम है, बाहर से खरीदते हैं। और सॉफ्टवेयर साथियों, आप पत्रकार साथी हो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप इस मकान की वैल्यूएशन लगा सकते हैं, जमीन की वैल्यूएशन लगा सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर 1000 का होगा उसको 100 करोड़ भी आप लिख सकते हो। तो मैं महामहिम से और मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि तत्काल उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर मेरे बातों को गंभीरता से ले, जांच करें कि अब तक पिछले 7 सालों में कितने 100 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर और ऐप मजबूर किया गया। ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं है, स्कूल में जाने के लिए सड़क नहीं है, नेटवर्क पुअर होता है, लेकिन टीचरों के लिए पर लागू किया जाता है तो कितने करोड़ रुपए के ऐप लगे। और फिर एक एस्टिमेट बनाए कि अगर उस पैसे में सारे स्कूलों में कंप्यूटर लैब और टीचर हो गए होते, स्कूल में टीचरों बच्चों को फर्नीचर मिल गए होते और अच्छे टीचर अपॉइंट किए गए होते, तो जो आज प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही चल रही है, गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। मैं बड़ी ईमानदारी से जानता हूँ, आप इतने पत्रकार बंधु हो, आप अपने बच्चों को किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने के हैसियत में नहीं हो, क्योंकि उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि आप दे नहीं सकते। अगर ये सुविधा प्राइवेट स्कूलों में होती तो गुणवत्ता बनती। तो ये जो सरकार है शिक्षा तंत्र को खोखला कर रही है,
शिक्षकों को और शिक्षा का जड़ जो है, बेसिक शिक्षा जो है, नींव होती है, उसी को तबाह करने पर तुली हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से इसमें एसटीएफ या सिटिंग जज के माध्यम से जांच कराना चाहता हूं। मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, फोन में हैं, फोन देना जी वाला, तो पता चलेगा कि 11-11 करोड़ 12-12 करोड़ के सॉफ्टवेयर जिसकी और जो कॉल सेंटर के नाम पर और आउटसोर्सिंग करके दिया गया है, वो काम मुझे दे, मैं 10% में कर दूंगा। जिस काम को इन्होंने करोड़ों में दिया है उसका 10% पर मुझे दे। राजीव राय सांसद घोषित कर रहा है, उसी काम को मैं 10% में करवा कर दूंगा और बाकी पैसे को आप उन स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, क्वालिटी एजुकेशन पर खर्च करिए। बेसिक शिक्षा किसी के लिए कमाने का धंधा नहीं है। जो अधिकारी से पहले डायरेक्टर था, उसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उसके परिवार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब देखिए, बनाया है 63 करोड़ रुपए का, 63 करोड़ 97 लाख। ये काम 5 करोड़ में हो जाएगा, जितना इस बिल में लिखा हुआ है, ये काम 5 करोड़ में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, स्कैम है, और मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में भी इस बात को लाऊंगा कि इसको मुद्दा बनाया जाए, देश के भविष्य बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और बाकी फ्लोर आपका है, आप पूछ सकते हैं।